हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण का अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। जो हमने अभी तक 3 संकारक पढ़े हैं। पहला पढ़ा था शिफ्ट ऑपरेटर, दूसरा पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तीसरा पढ़ा था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इन तीनों की हमने परिभाषाएं, फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले और एग्जाम्पल और सवाल पढ़े थे। अब उन्हीं से रिलेटेड रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, मतलब इन संकारकों के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला रिलेशन है उनमें ई इक्विवेलेंट 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो पहला हम ये सिद्ध करेंगे कि ये लेके चले बराबर ये सिद्ध करें, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब दोनों तरफ से प्रूव करते हैं। आपने 3 चीज पढ़ी थी। एक तो समीकरण होता है, एक लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, और एक होता है इक्विवेलेंट जिसे बोलते हैं सर्वसमीकरण। तो इक्वेशन किसका साइन कब आता है? जब चर और अचरों के बीच में कोई रिलेशन हो तब ये होता है। जब कोई राशि छोटी या बड़ी हो तो उनके बीच में लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का साइन, जिसे बोलते हैं असमीकरण, इनइक्वलिटीज। ये इक्वेशन, ये इनइक्वलिटीज और ये इक्वलिटीज, तुल्यता। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ई इक्विवेलेंट 1 प्लस डेल। फर्स्ट ई इक्विवेलेंट 1 प्लस डेल। तो हम क्या करेंगे, इसकी आरएचएस साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड। तो 1 प्लस डेल ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है जब तक कि उन पर कोई फलन ऑपरेट नहीं हो, क्योंकि ये तो अब इक्विवेलेंट है, मगर इसका अस्तित्व तभी होगा जिस पर कोई फलन ऑपरेट होगा। तो हमने एफ एक्स ले लिया। अब इस एफ एक्स को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस, अब डेल एफ एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा से इसका मान क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स क्या है, प्लस का, और यहाँ पर एफ एक्स क्या है, माइनस का, दोनों कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच। और इसको शिफ्ट ऑपरेटर की परिभाषा से इसका मान क्या आ जाएगा, ई एफ एक्स। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल, ये क्या आ गया, एल एच एस। तो 1 प्लस डेल एफ एक्स इक्विवेलेंट क्या आ गया, इक्वल ई एफ एक्स। दोनों तरफ से एफ एक्स हटाने पर ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल इक्विवेलेंट ई। तो पहला जो गुणधर्म है वो हमने सिद्ध कर दिया, 1 प्लस डेल इक्विवेलेंट ई। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले का उपयोग लगभग सवालों में और एग्जाम्पल में हम करेंगे। जो पर में आएगी उनमें इसका उपयोग होगा। तो ये आपको याद रखना है कि 1 प्लस डेल इक्विवेलेंट ई, या फिर डेल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई माइनस 1। तो ये आपको याद रखना है। पहला हो गया। अब दूसरा हमें ये सिद्ध करना है, ई फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्विवेलेंट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू ई। तो हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू आ गया ई डेल एफ एक्स। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डेल एफ एक्स इज इक्वल टू ई डेल एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस ई को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ई एफ एक्स प्लस एच माइनस ई एफ एक्स। तो ये आ जाएगा ई एफ एक्स प्लस एच का मान क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस 2।
2h, ये क्या करेगा शिफ्ट ऑपरेटर इसको एक अंतर के आगे फॉरवर्ड कर देगा इसको, माइनस ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच। इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच, तो ये आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू डेल, इसको क्या लिख देंगे ई एफ एक्स और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा डेल ई एफ एक्स। तो इसलिए क्या लेके चलेंगे हम ई डेल एफ एक्स इज इक्वल टू डेल ई एफ एक्स, दोनों तरफ से एफ एक्स हटा देंगे तो क्या आ जाएगा ई डेल इक्वलेंट डेल ई। तो ये दूसरा भाग हमने सिद्ध कर दिया, तो ई डेल इक्वलेंट आ जाएगा डेल ई। अब तीसरा भाग हम सिद्ध करेंगे, तो तीसरा क्या है ई बैकवर्ड डिफरेंस इक्वलेंट टू बैकवर्ड डिफरेंस इनटू ई इक्वलेंट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये साइड लेके चलेंगे और बराबर हम ये सिद्ध करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे बराबर ये सिद्ध करेंगे। तो इन दोनों समीकरणों की अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इसका सॉल्यूशन में लेके चलते हैं, ई डेल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स की परिभाषा से इसका मान क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। और सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये ई को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा ई एफ एक्स माइनस ई एफ एक्स माइनस एच। इसका मान क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि ई शिफ्ट ऑपरेटर है या डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको एक आगे बढ़ा देगा, तो एफ एक्स है तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, और ये क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स। तो इसका मान देखो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा से ये आ जाएगा डेल एफ एक्स। इसको देंगे हम, इसको और सोल्व करते हैं तो दोनों तरफ से एफ एक्स हटा देंगे तो क्या आ जाएगा ई बैकवर्ड डिफरेंस इक्विवेलेंट फॉरवर्ड डिफरेंस। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये सिद्ध कर दिया ई बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्विवेलेंट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब हम दूसरा लेके चलेंगे एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू ई एफ एक्स, ये लेके चलेंगे क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया ई डेल बराबर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब हम सिद्ध करेंगे ये बराबर ये इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू ई एफ एक्स इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ई एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि ई जो है शिफ्ट ऑपरेटर इसको एक अंतराल आगे बढ़ा देगा तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच। अब अगेन फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स प्लस एच, इसका मान क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एच। ऐसे ऐड कर जाएगा क्योंकि एफ एक्स बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, तो ये एच हट गया तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको और सोल्व करते हैं तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा इसका मान क्या आ जाएगा डेल एफ एक्स। तो इसको दोनों तरफ से एफ एक्स हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू ई इक्विवेलेंट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें देखो क्या प्राप्त हो जाएगा
del backward difference operator into E equivalent forward difference operator equivalent E backward difference operator। तो ये हो जाएगा तीसरा प्रूफ। अब चौथा सिद्ध करेंगे हम। चौथा तरीका है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्विवेलेंट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू ई इनवर्स। तो इसके सॉल्यूशन में हम लेके चलते हैं इसकी आरएचएस साइड, राइट हैंड साइड। तो ये क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू ई इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ई इनवर्स एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एच, क्योंकि इसको बोलते हैं इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, पीछे चले जाएगा। तो एफ एक्स है तो इनवर्स क्या करेगा, पीछे ले जाएगा। तो एफ एक्स माइनस एच। इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, अब इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस एच प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये एच से एच कट गया तो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। और ये किसकी परिभाषा है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। तो ये आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। तो इसके दोनों तरफ से एफ एक्स हटा देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ए इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। दोनों तरफ से एफ एक्स हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू ए इनवर्स इक्विवेलेंट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड प्रूफ। तो ये चार प्रूफ हो गए। अब अगला पांचवा है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्विवेलेंट 1 माइनस ई इनवर्स। तो इसका सॉल्यूशन में हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स को अंदर ऑपरेट करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ एक्स, एफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ एक्स, क्योंकि ई इनवर्स क्या है, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड सॉरी इनवर्स ले जाएगा तो पीछे ले जाएगा तो क्या जाएगा एफ एक्स माइनस एच। और ये किसकी परिभाषा है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। तो सो 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। दोनों तरफ से एफ एक्स हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई इनवर्स इक्विवेलेंट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये छठा लेके चलेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्विवेलेंट फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड। तो इसका हम आरएचएस साइड लेके चलते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू एफ एक्स इक्विवेलेंट। ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू एफ एक्स माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू एफ एक्स माइनस एच। अब क्या करेंगे, पहले वाले भाग को एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है। तो ये पहला तो ये ऐसा कैसे रहेगा, दूसरे को चेंज करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स का एफ एक्स माइनस एच का मान क्या जाएगा, एफ एक्स माइनस एच, क्योंकि ये क्या करेगा, फॉरवर्ड आगे वाले में से ये वाला हटाते हैं तो इसके आगे वाला क्या है, एफ एक्स, और इसमें से ये हटा दिया। और ये परिभाषा किसकी है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, इन दोनों में एफ एक्स इधर कॉमन ले लेंगे तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स। तो सो फॉरवर्ड
इंटू बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स इक्वल फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स। दोनों तरफ से एफ एक्स हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड इक्वलेंट फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ये हमें सिद्ध करना था। अब लास्ट 7वां भाग हम सिद्ध करेंगे, जो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां भी इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो 7वां क्या है, 1 प्लस फॉरवर्ड इंटू 1 माइनस बैकवर्ड इक्वलेंट 1 बोल दो या आई बोल दो। तो सॉल्यूशन लेके चलेंगे, हम लेके चलते एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस फॉरवर्ड 1 माइनस बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये अंदर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस बैकवर्ड एफ एक्स। इसको और सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस, इसकी परिभाषा से क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एच। तो 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स माइनस, अब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच, क्योंकि ये माइनस इस प्लस से गुणा हो तो माइनस, ये माइनस इस माइनस से गुणा हो तो प्लस। ये एफ एक्स माइनस का ये एफ एक्स प्लस का कैंसिल हो गया। अब इसको एफ एक्स माइनस एच बचा वो अंदर इसको ऑपरेट करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एच प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स माइनस एच प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा से क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एच। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल तो ये आ जाएगा एफ एक्स। तो हम क्या लेके चले थे, 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इंटू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। दोनों तरफ से एफ एक्स हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वलेंट आई बोलते हैं तत्समक संकारक, क्योंकि ये आई एफ एक्स का मान होता है एफ एक्स, तो दोनों तरफ एफ एक्स घटाएंगे तो आई आ जाएगा।